नमस्कार, मैं भावना और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है थिएटर आर्टिस्ट संदीप दुबे। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल थिएटर को दिए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसा रहा उनका अभी तक का सफ़र। देखिए, सफ़र की तो पूछिए मत। जैसा आपने बताया कि मैंने 30 साल थिएटर को दिए जी। मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूँ कि थिएटर को मैंने नहीं दिए जी। मैंने 30 साल थिएटर में जिए। जी। और थिएटर को देने वाला मैं क्या होता हूँ? थिएटर ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं थिएटर से ही आज इस लेवल पर पहुँचा हूँ कि आज मैं कई नाटकों को निर्देशित कर रहा हूँ जी। और अपनी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जिसमें मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि हाउ टू डेवलप योर वॉइस, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ थ्रू ड्रामा। ड्रामा के जरिए आप अपने आप का कैसे विकास करें। थिएटर आखिर है क्या, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखिए, थिएटर को हिंदी में कहते हैं रंगमंच। जी। रंगमंच मीन्स रंगीन मंच। एक वो दुनिया जो कि हम मंच पर खड़े होके लोगों के बीच में लोगों को दिखाते हैं। जी। और रंगमंच जस्ट लाइक अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी एक रंगमंच है। हम सब लोग जो इस ज़िंदगी के रंगमंच पर काम कर रहे हैं, एक किरदार की तरह कर रहे हैं। जी। आपको कोई किरदार मिला है, किसी को पत्नी का, किसी को माँ का, किसी को भाई का। इसका निर्देशन कर रहा है ऊपर वाला। जी। वो डायरेक्टर है। जी। वो हमको कठपुतली की तरह चला रहा है। जी। जिस दिन वो ऊपर की डोर छोड़ देता है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो रंगमंच एक तरह का हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ यथार्थ है। इसलिए हम कहते हैं कि रंगमंच है दुनिया बाबू, रंगमंच है दुनिया, ऊपर वाला नाच नचावे, हम सब नाचे भैया। आपने इस थिएटर की शुरुआत कब से की थी? कब से आपने एक्टिंग सिखाना शुरू किया था? मुझे तो लगता है कि करीब मैं कक्षा 10 में था, तब से मैं थिएटर कर रहा हूँ। जी। और चूँकि ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो ग्वालियर में एक स्कूल में मुझे पता पड़ा कि एकल अभिनय की प्रतियोगिता हो रही है। जी। तो मैं वहाँ पर पहुँच गया पार्टिसिपेट करने, और गांव वाले का एक छोटा सा किरदार किया, बड़ी बड़ी मूछें लगा के मैं छोटा सा, और मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जो कि वहाँ के कुलपति के तिवारी ने मुझे दिया। जी। और बड़ा मज़ा आया कि मेरी जितनी हाइट नहीं थी, उस हाइट से बड़ा मुझे इतना बड़ा करीब मुझे चल वैजयंती कप मिला। अच्छा। चल वैजयंती मतलब उस समय क्या होता था कि एक स्कूल या कॉलेज जब तक लगातार उसको 3 साल तक जीतता नहीं है, तब तक वो आपकी नहीं होती है। जी। जब आप 3 साल तक लगातार, उस रनिंग शील्ड कहा जाता था, उसको आप जीत लेते हैं तो वो आपकी हो जाती है। आपने लगातार 3 साल तक? यस। फिर मैंने लगातार, क्योंकि एक बार जीतने से कोई मतलब नहीं था। वो स्कूल के जो प्राचार्य का जो कमरा होता है, उसमें उसकी जो अलमारी होती है, उसके ऊपर रख दिया जाता है। जी। तो मेरी नज़र उसी पर थी कि ये मेरा कब होगा। आपने उसका सपना देखा था? यस। एक दिन मैं तो 3 साल लगातार मैंने उस प्रतियोगिता में गया, और मैं अपने स्कूल में सर्वप्रथम होके उस प्रतियोगिता को जीतता रहा, और तीसरी साल वो कप मेरा हुआ। अभी तक इंदौर में आपने कौन कौन से प्ले किए हैं? इंदौर में लगभग मैंने 70-80 प्ले कर चुका हूँ। करीब 18 साल से इंदौर में कर रहा हूँ। 13 साल मैंने ग्वालियर में किया। और इंदौर में जो प्ले किए वो कॉमेडी प्ले काफ़ी किए मैंने। हाय हैंडसम, दरोगा जी चोरी हो गई, और बड़ा चर्चित प्ले है विजय तेंदुलकर का सखाराम बाइंडर, आधे अधूरे मोहन राकेश का लिखा हुआ, और थैंक यू मिस्टर ग्लॉट, और गांधी ने कहा था, और शंभू की हत्यारे, बजने तो शहनाई, और अभी करने जा रहा हूँ 2 जनवरी नए साल पर नई पड़ोसन। उसमें आपके कितने कैरेक्टर हैं? नई पड़ोसन जो आने वाला है आपका? नहीं, मेरे कैरेक्टर तो नहीं, मैं तो एक ही कैरेक्टर कर रहा हूँ, लेकिन उस नाटक में दूसरे जो कैरेक्टर हैं वो लगभग 7-8 लोग हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। कब से इसकी तैयारी चल रही है आपकी? लगभग 2 महीने तो चलेगी। 1 महीने से चल रही है, 1 महीना और है। कोई भी एक नाटक पकने में 2 महीना लगता है। ये कार्बाइड नहीं है कि केला यदि पेड़ पर नहीं पका तो उसको तोड़ के कच्चे ही रख देते हैं और दूसरे दिन वो केला पक के तैयार हो जाता है। ये इसको पकने में समय लगता है, 2 महीने लगते हैं। इसलिए अभिनय जो अनुभव का नाम है, अभिनय जितना अनुभव आपको होता है उतना आपका अभिनय निखरता है। आपका एक इंदौर में इंस्टीट्यूट है, उसमें कितने स्टूडेंट हैं आपके?
लगभग उसमें करीब 30-40 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं इंदौर में 18 साल से अपनी इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। इंदौर का लगभग हर रंगकर्मी और यहाँ जो फिल्म और सीरियल में काम कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के और सीख के ना निकला हो। तो सभी अच्छी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। जो आपका प्ले होता है वो कहाँ होता है, मतलब लोकेशन उसकी? जहाँ आयोजक करा देता है कोई। अभी लास्ट टाइम जो आपका हुआ था, गांधी ने कहा था, वो आपने रवि बताया। नाट्यगृह में हुआ था जी, उसमें कितने सारे आपके ऑडियंस थी वहाँ पे? ऑडियंस मेरे को लगता है 400-500 लोग थे। किसी भी आपका कोई भी प्ले है, उसका कोई एक मैसेज होता है? देखिए, यही तो थिएटर होता है कि थिएटर कोई भी मैसेज लेस नहीं होता। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन थिएटर एंटरटेनमेंट विद मैसेज। आपको मनोरंजन के साथ संदेश देना, यही थिएटर का काम है। हर थिएटर में अंत में संदेश होता है कि ये 2 घंटे से हम क्यों कर रहे थे, मैसेज। तो हर नाटक में कोई ना कोई मैसेज छिपा होता है। जैसा कि आपने जाना कि संदीप जी ने हमारे साथ काफ़ी सारी जानकारी साझा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी। थैंक यू। मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वास्तव में ज़िंदगी जीना है और डिप्रेशन से दूर होना है, फ्रस्ट्रेशन से दूर होना है, थिएटर करिए। थिएटर आपको सिखाएगा, थिएटर आपको अनुभव करना सिखाएगा, थिएटर इम्प्रोवाइजेशन करना सिखाएगा। इसलिए जब आपने देखा कि कैंपस में जब बच्चे पढ़ते हैं, सभी लोग MBA कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, हर कोई नॉलेजेबल है, लेकिन क्या होता है कि कोई कंपनी आती है, उन 500 में से सिर्फ 2 लड़कों को सिलेक्ट करके लेके जाती है, क्योंकि वो 500 में से 2 लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाए उस टाइम के अंदर। आता सबको था। कई लोग बाद में कहते हैं ओ शिट, ये तो मुझे भी आता था, लेकिन आता था तो बोला क्यों नहीं? क्योंकि वो हेजिटेशन था। सर, आप अपने इंस्टीट्यूट में वैसे तो वॉइस का मॉड्यूलेशन वगैरह भी सिखाते होंगे, अलग अलग तरह की वॉइस निकालना भी सिखाते होंगे। जी हाँ। तो वो तो आप भी निकालते होंगे? नहीं, जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे निकालनी, यही निर्देशक होता है। यदि निर्देशक ने कहा कि ऐसा करो और एक्टर कहता है कि सर मुझे नहीं आ रहा, आप करके बताओ, तो आपको परफॉर्म करके बताना पड़ता है। क्योंकि आपके भी हर प्ले में अलग अलग आपको कैरेक्टर मिलता है। यस, अलग अलग कैरेक्टर करने को मिलता है, स्टेज पर करने को। यदि कोई बाप का या बूढ़े का कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर, अरे मैंने कहा इधर आइएगा भाई, इधर सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो सोया ही नहीं उसके सपने कैसे देखूंगा। दिस इज वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको देखना है कि आपकी पिच कैरेक्टर के हिसाब से कौन सी पिच में क्या मॉड्यूलेशन है। ओके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।